नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरा रे दौरान पश्चिम बंगाल रा अलीपुर द्वार में गैस वितरण परियोजना री करी शुरुआत। कया बंगाल रो विकास भारत रा भविष्य री नींव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ रा भोपाल सागर में वीर महाराणा प्रताप राणा पुंजा और पन्नाधाय री प्रतिमावा रो करियो अनावरण। युवावा सु महाराणा प्रताप रा दिखाया मार्ग माथे चालवा रो करियो गयो आह्वान। अजमेर रा रलावता गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान री हुई शुरुआत। कृषि क्षेत्र में विकास ने गति देनो और किसाना ने सशक्त बनानो कार्यक्रम रो उद्देश्य। केंद्र सरकार का निशु 14 फसला रा न्यूनतम समर्थन मूल्य में करेगी बढ़ोतरी रा फैसला रो केकड़ी रा किसान करया स्वागत। कया फसलारी उत्पादकता बढ़ावा खातर मिलेली प्रेरणा। और प्रदेश में आंधी और बरसात हो बसु तापमान में 2 से 3 डिग्री ताई रिहाई गिरावट। लोगों ने गर्मी से मिली राहत। मैं हूं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य रा दौरा रे दौरान पश्चिम बंगाल रा अलीपुर द्वार में गैस वितरण परियोजना री शुरुआत करी। 1010 करोड़ रुपया री लागत वाली इन परियोजना रो उद्देश्य 2.5 लाख घर और 100 सु बत्ती वाणिज्यिक प्रतिष्ठाना ने पाइपलाइन गैस सु जोड़नो है। प्रधानमंत्री अलीपुर द्वार में जनसभा ने संबोधित करता थका कया के भारत विकसित राष्ट्र कानी सु बढ़ रहा है और बंगाल रो विकास भारत रा भविष्य री नींव है। वे कहा कि केंद्र सरकार पश्चिमी बंगाल में बुनियादी ढांचा ने मजबूत कर रहा है। अलीपुर द्वार की ये भूमि सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़ी है। एक और भूटान की सीमा है, दूसरी ओर असम का अभिनंदन है, एक और जलपाईगुड़ी का सौंदर्य है, दूसरी ओर कूच बिहार का गौरव है। आज इसी समृद्ध भूभाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा के पाकिस्तान रो कब्जो वालो जम्मू कश्मीर एक दिन हमारो हो रवेड़ो। वे कहा के पाकिस्तान अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके रा मुद्दे माथे ही बात होवेली। पीओके रो लोग अपना ही है। पीओके एक दिन खुद केवेड़ो कि हम भारत रो ही हिस्सो है। रक्षा मंत्री कहा कि भारत आतंकवाद ने अबे सहन नहीं करेलो और हर साजिश रो मुंह तोड़ जवाब दियो जावेलो। राजनाथ सिंह नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ रा वार्षिक शिखर सम्मेलन ने संबोधित करता थका कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत री रणनीति बदली है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई
जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ रा भूपाल सागर पुग्या, जठे हेलीपेड माथे वारो स्वागत कर्यो गयो। मुख्यमंत्री वीर महाराणा प्रताप, राणा पुंजा और पन्ना धायरी प्रतिमा वारो अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित कीनी। इन मौका माथे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मंत्री गौतम दक्क, सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद करपलानी और चंद्रभान सिंह आक्या मौजूद रिया। इन दौरान जनसभा ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि राजस्थान महाराणा प्रताप रा नाम सू जाण्यो जावे, वे स्वाभिमान सू कदे भी समझौता नहीं कर्यो। इन मौका माथे वे युवाओं सू महाराणा प्रताप रा दिखाया मार्ग माथे चालबारो आह्वान कर्यो है। मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े और मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूं, और कोट कोट नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने देश नहीं दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो महाराणा प्रताप का नाम है। महाराणा प्रताप का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा और उमंग आती है वो भी कोई कम नहीं है। यहां उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभावों को और बहनों को यही कहना चाहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह राजस्थान महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा यह शक्ति और भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा को की पर तीन महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्ना धाय और वीर योद्धा राणा पुंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कानी से संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान री आज अजमेर रा रलावता गांव में शुरुआत हुई। इन कार्यक्रम रो उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विकास ने गति देनो और किसाना ने सशक्त बनानो है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राज्य रा कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समेत दूसरा विभाग अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीका, उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं वाली जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कहा कि सरकार किसाना री आय ने दुगुना करवा खातर प्रतिबद्ध है और इन दिशा में लगातार काम करियो जा रही है। पूरे देश भर में सभी स्टेटों में आज से प्रधानमंत्री जी, खुद कृषि मंत्री जी, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा जी आए। राजस्थान का जो ये अभियान है यह रलावता गांव से चला है, क्योंकि वैज्ञानिक वो किसानों के बीच में जाएंगे और नई तकनीकी से कैसी खेती की जाए उसके बारे में बताएंगे, नई उन्नत बीज कैसे मिले उनकी उसके बारे में बताएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत किसानों को प्रेरित करेंगे कि अपनी मिट्टी और पानी की जांच कराइए आप, उसके आधार पे ही जो भी आप जो पेस्टिसाइड काम में लेते हो उसके आधार पे लेनी चाहिए। हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए सारे नवाचार आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने कि हम हमारे वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएंगे, लैंड फॉर लेब की ओर जाना होगा, तभी किसान को आगे बढ़ाना होगा। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान मेरी समझ में देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम जहां पर कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, पशुपालन डेयरी के अधिकारी, कर्मचारी और विशेषज्ञ वैज्ञानिक किसान के घर जाके योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे।
खरीफ फसल री बुवाई सु पहली केंद्र सरकार किसानारा पक्ष माय बड़ो फैसलो लेवता थका 14 फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य माय बढ़ोतरी कीनी है। इन फसलारो केकड़ीरा किसान स्वागत करता थका सरकार ने धन्यवाद दीनो है। किसानों रो कहनो है कि इन फसला सु किसानों उत्साह बढ़ेलो और वे उत्पादकता बढ़ावा खातर प्रेरित होवेला। ये वृद्धि मेरे हिसाब से देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर वृद्धि हुई है कृषि उपज के ऊपर, जिसके अंदर मूंगफली हुआ, कपास हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ। ये भारत सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है कि हर राज्य की उत्पादन के ऊपर देखते हुए हर कृषि उत्पादन के ऊपर एमएसपी की है। किसानों के लिए जो ये फसल में जो एमएसपी बढ़ाई है, उसके लिए किसानों को फायदा होगा और देश के सभी किसानों को फसल का सही उचित मूल्य मिलेगा। किसानों को फसल जो है उसकी रेट बढ़ी है तो उसको आम आदमी को बहुत फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कैबिनेट वालों को। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कृषि में बढ़ाई जैसे मूंगफली हुई, सोयाबीन हुई, उड़द हुआ, बाजरा हुआ, उसके लिए जो एमएसपी बढ़ी है उसके लिए किसानों का बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एमएसपी बढ़ना भी बहुत जरूरी है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो काउंटडाउन शुरू हो गयो है। इन्हीं क्रम में आज जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो कानिसु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन सेमिनार योग संवाद रो आयोजन करियो गयो। योग संवाद सेमिनार में योग गुरु ढाकाराम कहा कि जब हम योग री बात करा हाँ तो जीवन जीवा री बात करा हाँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सहायक आचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी नियमित दिनचर्या में योग अपनावा और वनारे तरीका बात कीणी। स्टार्टअप फाउंडर डॉक्टर तनुश्री सिंह मोटा अनाज रा फायदा रे बारा में बतायो। इन मौका माथे पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला बतायो कि इन बार योग संगम रे जरिए 1 लाख लोकेशन माथे योग कार्यक्रम होवेला। सेमिनार में जयपुरा दूरदर्शन केंद्र प्रमुख सतीश देपाल, समाचार प्रमुख मंजू मीणा समेत कई केंद्रीय विभागार अधिकारी मौजूद रहा। इन मौका माथे सामूहिक योगाभ्यास भी करियो गयो। गौरतलब है कि इन बार योग दिवस री थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ राखी गई है। और पीआईबी जयपुर द्वारा आज एक संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि हम 21 जून को योग इंटरनेशनल योग दिवस का 11th एडिशन हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उसी के लिए एक प्रीकर्सर था, काउंटडाउन प्रोग्राम था, एक वेबिनार था जिसमें हमने होलिस्टिक लिविंग, जिसमें कि योग क्या खाएं क्या ना खाएं, और साथ में ऑफिस के दौरान जो योगा ब्रेक है उसकी बात की। और कैसे स्लीपिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से हम आहार लें, किस तरीके से व्यवहार करें ताकि एक अच्छी नींद आए और अच्छा हमारा जो है जीवनचर्या रहे, ताकि हमारी एक हेल्दी लिविंग की तरफ हम कदम उठा सकें। तो इसमें हमने 3 विशेषज्ञों को भी बुलाया और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के काफ़ी हेड्स भी यहाँ आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मीडिया थी, और एक संयुक्त प्रयास किया गया कि हेल्दी लिविंग को प्रमोट किया जाए। 10 साल हमने जो है इंटरनेशनल योगा डे के हमने कंप्लीट किए हैं। तो 10 नई चीज़ें इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बात की। इसमें इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, बात हो रही है योगा पार्क्स की, बात हो रही है किस तरीके से हम यूथ को योगा से कनेक्ट करें, तो योगा अनप्लग, इस तरीके की 10 चीज़ें। और ये भी कहा गया कि 1 लाख लोकेशंस पे 21 जून को कार्यक्रम किया जाएगा और इंडिया सोच रहा है कि इस बार हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। 1 लाख लोकेशंस इज़ अ बिग नंबर। नो लाइफ विदाउट योगा। हम कोई भी बात करते हैं ना, योग संजोग से हुआ। ये मुझे लगता है योग के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, और जब हम योग के साथ जुड़ के साथ कोई भी काम करेंगे वो काम अद्भुत होगा, और अद्भुत होगा तो खुशी आएगी। और मैं कहता हूँ कि नो लाइफ विदाउट लाफिंग और विदाउट हैप्पीनेस। देखिए, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, वासुदेव कुटुंबम, हम सब एक हैं। तो ये हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बहुत अच्छी चीज़ है कि वन अर्थ वन हेल्थ। तो मुझे लगता है कि हेल्थ की बात करता हूँ तो हर चीज़, जब आप किसी को प्यार करते हैं तो साथ संबंध पार वाला भी अपना लगता है। अगर आप इसको प्यार नहीं करते तो अपना सगा भी आपसे कुछ दूर होता है। इसलिए वंडरफुल कॉन्सेप्ट है ये वन अर्थ वन हेल्थ। हम सब खुश मतलब हेल्दी रहेंगे तो जितना भी ये दुनिया, हेल्दी आदमी कभी भी डिस्ट्रॉय का नहीं सोचता। ये जो पिलर हैं हमारी हेल्थ के, वो हैं डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, जिसमें हम योग को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो आप देखिए, बेसिकली जो स्लीप है उसके ऊपर ही हमारी डाइट और एक्सरसाइज टिकी हुई है, और जो स्लीप है उसके बारे में ही हमको समाज को सबसे ज़्यादा जागृत करने की ज़रूरत है।
क्योंकि सब लोग सो तो रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही। इसी के लिए आपको जो मैंने बताया QQRT का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 3 जो टिप्स दिए कि ब्लू लाइट से आपको दूर रहना है, खाने को कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आप फिनिश करें, और उसके साथ साथ जितना हो सके सिंगल स्टेज में अपनी स्लीप को कंप्लीट करने की कोशिश करें। डाइट में भी आपको 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन वाला रूल ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है और विटामिन है। ये 5 फिंगर वाला जो रूल है वो आपकी डाइट में कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो हमारी होलिस्टिक हेल्थ के रूप में रहेगा। जितनी दौड़ भाग हम कर रहे हैं ना आज के जीवन में, उसमें एक कोई ऐसा एजेंट जो उसको सपोर्ट कर सके आपके हेल्थ गोल्स को, आपके न्यूट्रिशन गोल्स को, तो मिलेट उसमें यही कारण है कि उसको श्री अन्न बोल रहे हैं, सुपर फूड बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक अकेला ग्रेन कितने सारे फ़ायदे आपको पहुंचा सकता है। तो मैं तो बोलूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग कॉस्ट को नीचे लाया जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जितना पॉपुलर होगा देखिए, क्योंकि प्रोडक्शन जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, दाम घटेंगे। तो इन्हीं प्रयासों के लिए हम लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं। राजस्थान तंबाकू मुक्त अलायंस कानिसूं आज जयपुर में राज्य स्तरीय मीडिया आमुखीकरण कार्यशाला आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में युवाओं ने तंबाकू ने ना कहवा खातर सशक्त बनावा माथे जोर दियो गयो। कार्यशाला में तंबाकू सु शरीर माथे होवणवाळा दुष्प्रभाव रा बारा में भी जानकारी दी गई और तंबाकू सु दूर रहबारो आह्वान भी कर्यो गयो। जो वर्ल्ड नो टोबैको डे हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, उसमें 2025 की जो थीम है वो है अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग टोबैको इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स एंड निकोटिन। तो जो टोबैको इंडस्ट्री बच्चों को, युवाओं को अपने उत्पादों की तरफ ले जाने के लिए, उनको बहकाने के लिए जो टैक्टिक्स यूज़ करती हैं, उसको कैसे समझा जाए और उनके विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की जाए, इस पर मीडिया को आमुखीकरण किया गया है। भारत में इस समय 28 करोड़ से ज़्यादा टोबैको यूज़र्स हैं। हर वर्ष गेट्स 2 सर्वे के अनुसार 18 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु टोबैको से होती है। हर दिन 3,500 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और फिर भी 5500 से ज़्यादा लोग शुरुआत कर रहे हैं। एक हम मूल ऑब्जेक्ट फोकस देखें तो वो ये है कि हम तंबाकू उद्योग से और तंबाकू खाने पीने से हमारे युवाओं को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस बारे में हमको सभी लोगों को जागृत करना होगा, केवल युवाओं को ही नहीं, सभी को जागृत करना होगा कि तंबाकू उद्योग की टैक्टिक्स से आप बचें। टोबैको प्रोडक्ट्स में जो स्वाद के तौर पर जो उसमें लुभावनापन है फ्लेवर्स के द्वारा, या जो एडिक्टिव्स या व्यसनी पदार्थों को डाला जाता है, या तंबाकू उद्योग किस तरह से उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ग्लैमराइज करके बेचता है ताकि एक जो बच्चा कौतूहलवश उत्साह तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो उसको खरीदने को किस तरह से विवश हो जाता है, या फिर जो है वो किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स में इनको प्रोडक्ट्स को इस तरह से बेचते हैं कि बच्चों को जो है वो एक नेचुरल वे में उनको उसकी तरफ से अट्रैक्शन हो जाता है। मोटा अनाज रा सेवन सु कई बीमारियां सु बचियो जा सके और एक स्वस्थ जीवन शैली जी सके। मोटा अनाज रा फायदा ने लेर आहार विशेषज्ञ और स्टार्टअप फाउंडर डॉक्टर तनुश्री सिंह सु खास बातचीत के नीम आका संवाददाता अलीमुद्दीन। मिलेट्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए, और पूरा देश क्या पूरा विश्व अब इसको अपना भी रहा है। हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, वो मिलेट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं। तनुश्री सिंह जी, आप मिलेट्स पे वर्क कर रहे हैं और एक स्टार्टअप भी हैं। तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे, मिलेट्स जो हैं ये हैं क्या, और आप इसको अपनाने के लिए आपको क्या इंस्पिरेशन मिला जो आप इस ओर अग्रसर हुई? तो पहला सवाल ये कि मिलेट्स क्या है। मिलेट जैसे आप गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, वैसे ही एक प्रकार का अनाज है और इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं मिलेट में। अगर मैं इसको अच्छे से डिफ़ाइन करूं, जो हमारे पूर्वज खाया करते थे ना, क्योंकि हमारे पूर्वज मैदा नहीं खाते थे, वो मिलेट्स ही खाते थे, तो एक पौष्टिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक अच्छा अनाज है मिलेट। और इसकी शुरुआत हुई इस तरह कि जब हम अपनी नौकरियों में व्यस्त थे, अपने कामकाज में व्यस्त थे, 18-18 घंटे काम करते थे,
बहुत निर्भर थे बाहर के पैकेज्ड फूड पर, और कोई भी पैकेज्ड फूड हमें इस तरह का मिलता नहीं था जो खाकर हम एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकें कि कल को बीमार नहीं पड़ेंगे। इसकी लगातार मैंने कमी देखी, काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया एंड फिर सोचा कोई नहीं कर रहा है तो चलो हम कोशिश कर लेते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं जो देश अब अपना रहा है और इसकी ओर अग्रसर हो रहा है, और समाज के जो हम विभिन्न वर्गों की बात करें, चाहे बच्चे हों, युवा हों या जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनके लिए किस तरह फ़ायदेमंद होता है? अगर आप नियमित रूप से मिलेट्स खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर काफ़ी कंट्रोल रहता है। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि जो आपका HbA1c लेवल है वो भी घट जाता है। सेकेंडली, ये आपके बॉडी में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, जिससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी जो शक्ति है आपके बॉडी की फाइटिंग स्ट्रेस, फाइटिंग डिजीज़ेस, वो बेहतर हो जाती है। साथ ही जो आजकल एक और प्रॉब्लम बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई LDL, और नियमित रूप से मिलेट का सेवन इनको भी कम करता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो ना सिर्फ ये आपको पौष्टिकता देता है, बल्कि आपको कई बीमारियों से भी बचाता है। तो बिल्कुल तनुश्री जी का कहना है कि ना सिर्फ ये आपको पौष्टिक देता है बल्कि कई बीमारियों से भी बचाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देशवासियों को और पूरे विश्व को मिलेट्स को अपनाने की ज़रूरत है। इसको अपने खान पान में अपनाएं और इसका रोज़ सेवन करें, जिससे आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। दूरदर्शन समाचारों के लिए मेरे सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं अलीमुद्दीन। करौली नगर परिषद कानिसू आयोजित पट्टा वितरण कार्यक्रम में 100 सूबती लोगों ने आवासीय पट्टा वितरित कराया गया। इन दौरान बरसासू लंबित पड़िया आवेदनारों निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों ने पट्टा सौंपया गया। कार्यक्रम में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, नगर परिषद सभापति डॉक्टर राजरानी शर्मा, कार्यवाहक आयुक्त प्रेमराज मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। इन मौका माथे सभापति डॉक्टर राजरानी शर्मा कहा कि नगर परिषद जनहित में लगातार सक्रिय शहरवासियों की समस्याओं रो शीघ्र समाधान सुनिश्चित करियो जा रही है। पट्टा धारक लोग थे, उनके लेते समय उनके चेहरों पे जो प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, उसी से ये समझ में आ जाना चाहिए कि सब लोग कितने प्रसन्न हैं। करौली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन पट्टों को लेने के लिए लोग नगर परिषद के चक्कर काटते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्हें फ़ोन कॉल करके बुलाया गया है और उन्हें उनके पट्टे दिए गए हैं। इससे सभी लोगों को बहुत राहत मिली है। करौली नगर पालिका में पट्टे जारी किए जा रहे हैं। जो करीब 2.5 साल से लोग परेशान थे, आज हमारी SDM साहब और हमारी राजरानी शर्मा चेयरमैन के नेतृत्व में एक जो गरीब लोग थे जो 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे, उनको पट्टे दिए जा रहे हैं। और बहुत खुशी का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए 2.5 साल में जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का ये संदेश है कि गरीब लोगों को इस सरकार का फायदा मिले। नगर परिषद करौली के द्वारा आज लगभग पिछले 2 या 2.5 साल से जो पट्टे पेंडिंग थे, उन पट्टे की पत्रावली को प्रायोरिटी पर लेकर के और पट्टे जारी करने का कार्य किया गया है। ये कार्य नगर परिषद ने सुमोटो ही किया है और लगभग 70 पट्टे इस कैंप के द्वारा हमने वितरित किए, जिनमें माननीय विधायक महोदय, सभापति महोदय दोनों का बहुत बहुत सहयोग रहा है हमारे प्रति, और नगर परिषद की टीम ने पूरी मेहनत के साथ कार्य किया है। और हम जनता से ये वादा करते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि भविष्य में भी नगर परिषद के स्तर पे जो भी कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को त्वरित गति से निस्तारण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नागरिकों को यथासंभव नहीं आने दी जाएगी। करीब 2-2.5 साल से हम लोग परेशान थे, चलो आज हमारी समस्या पूर्ण हो गई, तो इससे बहुत बड़ी खुशी है। करीब 2.5 साल बाद हमें पट्टा मिला है, बड़ी खुशी है पाकर। जयपुर ग्रामीण रा जालसू पंचायत समिति रा गुड़ा सर्जन गांव रा प्रगतिशील युवा पप्पू कुमार शर्मा री पहल माथे ग्रामीण परिक्षेत्र ने हरियो भरियो बनायो जा रही है। पप्पू कुमार शर्मा कोरोना काल में चारागाह भूमि ने हरियो भरियो बनाबारी शुरुआत की है। इन दौरान 3 पौधा लगार अभियान शुरू करियो गयो हो। आज यो क्षेत्र 30,000 पौधा सूं भर चुक्यो है। इन खातर पप्पू कुमार शर्मा ने जिला स्तर माथे पर्यावरण संरक्षण रा खेतर में उत्कृष्ट काम खातर सम्मानित करियो जा चुक्यो है। इनके साथ ही वे स्वच्छ भारत संबंध इंटर्नशिप योजना में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर चुके हैं। इन खेतर में छायादार और फलदार पौधा आज पेड़ों रा रूप ले चुके हैं।
रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तालाब की पूजा कर रहे हैं। तो सभी ग्रामीण महिलाओं को भी साथ में ले रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, सभी को साथ में लेके ये काम कर रहे हैं। आवास फाउंडेशन के माध्यम से कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी रही, तो उसको हम किस प्रकार से पूर्ति कर सके, उसी को ध्यान में रखते हुए CSR एक्टिविटीज के तहत आवास से संपर्क किया और आवास फाउंडेशन के सहयोग और ग्राम पंचायत को साथ में लेके जो चारागाह भूमि जहां पर हमने काम स्टार्ट किया, 3 पौधे वहां पे 3 पेड़ थे जो भी छायादार नहीं थे। छाया के लिए हमें जितने भी काम करने वाले साथी लोग थे उनको देखना पड़ता था इधर उधर, और आज हम देखेंगे कि कितना सघन वृक्षारोपण वहां पे हो रखा है और आसपास के एरिया में जो वातावरण है वो ऑक्सीजन लेवल वहां पे बढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। छायादार फलदार पौधे वहां पे विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में ग्राम पंचायत गुड़ा सर्जन वहां से आय अर्जित करके अपना ग्रामीण जो विकास है उसमें उसको काम में लेकर के एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो काम कर सकती है ग्राम पंचायत। डीडवाना कुचामन जिला पुलिस जिले भर में कई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में पकड़ी गई करीब 10 करोड़ रुपया री अवैध मादक पदार्थारी खेप ने आज अलाड़ नष्ट कर्यो। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा बताया कि निस्तारित करेगी नशारी खेप री अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ 17 लाख रुपया है। देखिए, हमारे थानों में काफी मात्रा में मादक पदार्थ जो हमने जब्त किया था वो माल खाने में रखा हुआ था। इसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत आज हमारी कमेटी द्वारा 10 थानों का करीबन 25 NDPS के माल इसमें निस्तारण किए हैं, जिसमें गांजा, डोडा पोस्त और अफीम के पौधे, जो आपको मालूम है कि अभी हमने काफी बड़ी खेती भी इसमें जब्त की थी, उसमें खेती के में से पौधे, और उनका आज हमने नियमानुसार निस्तारण किया है। इन सब की कीमत करीबन 10 करोड़ के आसपास है और ये लगातार हम प्रयासरत रहते हैं कि ताकि समय पर इनका निस्तारण हो सके। प्रदेश में कई ठोरा माथे आंधी रे साथे बिरखा ओबासु तापमान में 203 डिग्री तक री गिरावट आई है। इनसे लोगों ने भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी जयपुर में आज आसमान में धूल रो गुब्बार छायो रह्यो और दौसा समेत कई स्थाना माथे हल्की बरसात भी हुई। मौसम विभाग रे मुजब राज्य रे ऊपर पूर्वी हवा में ट्रफ बनिया रेबासू जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर आंधी रो दौर जारी रहेवेड़ो। बटे ही उदयपुर और कोटा में आगामी 2-3 दिन में तेज बिरखा बारी आस है। परेशान थे, आज बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चली हैं और हम इस मौसम का आनंद ले रहे हैं और बाहर आके घर से बाहर आके हम बारिश में भीग रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी थी और कई दिनों से बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही थी। लोग कह रहे थे कि बारिश हो जाए, लेकिन आज देख लो, आज दोपहर को ही बारिश हो गई और काफी अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हैं और बहुत ही आनंदमय मौसम है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरा के दौरान पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार में गैस वितरण परियोजना री करी शुरुआत। कया बंगाल रो विकास भारत रा भविष्य री नींव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ भूपाल सागर में वीर महाराणा प्रताप, राणा पुंजा और पन्ना धायरी प्रतिमा वारो कर्या अनावरण। युवावासु महाराणा प्रताप रा दिखाया मार्ग माथे चालबारो कर्यो गयो आह्वान। अजमेर रलावता गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान की हुई शुरुआत। क्षेत्र में विकास में गति देने और किसानों ने सशक्त बनाने कार्यक्रम का उद्देश्य। केंद्र सरकार कानीसू 14 फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में करेगी बढ़ोतरी। फसलारे केकड़ी रा किसान करिया स्वागत। कया फसलारी उत्पादकता बढ़ावा खातर मिलेली प्रेरणा। और प्रदेश में आंधी और बरसात और बसु तापमान में 203 डिग्री ताईरी आई गिरावट। लोगों ने गर्मी से मिली राहत। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।